मैदान में पसीना बहाने वाले हाथ जब सम्मान के कागज फाड़ने पर मजबूर हों तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है। जिन खिलाड़ियों ने सपनों के साथ इस मैदान में कदम रखा, आज वही खिलाड़ी मंच के सामने ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का समापन जश्न नहीं, अब आए दिन नए सवाल बनकर रह गए हैं और इन सवालों की गूंज सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं, सिस्टम तक भी सुनाई देनी चाहिए। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। खरगोन के स्थानीय स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन उस समय असहज और भावनात्मक माहौल में बदल गया जब मेहनत कर खेलने वाले खिलाड़ियों का गुस्सा मंच पर ही फूट पड़ा। खिलाड़ियों ने मंच से मिले प्रशस्ति पत्र फाड़कर फेंक दिए और खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें नगद पुरस्कार की राशि देने का आश्वासन देकर प्रतियोगिता में बुलाया गया और कई दिनों तक अभ्यास, मेहनत और अपने खर्च पर खेल खेलने के बाद जब समापन समारोह में केवल प्रमाण पत्र थमाए गए तो उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ। खिलाड़ियों का आरोप है कि कार्यक्रम में पहले नगद पुरस्कार का प्रचार किया गया। स्थिति उस वक्त भी बदल गई और तनावपूर्ण हो गई जब खिलाड़ियों के आक्रोश को देखकर सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि एक राज्यसभा सांसद है, मंच से हटते हुए नजर आए और यह दृश्य खिलाड़ियों के लिए ज्यादा पीड़ादायक हो गया क्योंकि उनका कहना था कि वे अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते थे। हमारा ये कहना है, सांसद ने इसकी वेबसाइट पे डाला था कि गिफ्ट उनको मेडल भी मिलेगा और प्राइज भी मिलेगी, तो सिर्फ प्राइज किसको मिला? जो फर्स्ट आया था उसको भी सिर्फ मेडल मिला है। प्राइज फर्स्ट हुई थी 21,000, 51,000, पैसे कहाँ गया? हम 3 दिन से धूप में गिर रहे, पानी का डब्बा भी नहीं रख सके। टेंट में हम धूप में खड़े, टेंट भी नहीं लगा इन लोगों से, तो ये कैसी व्यवस्था है? तुम राजनीति अभी ये बात करी तो भैया को धक्का दे दिया, अभी बात करी तो भैया को धक्का दे दिया। तुम कैसे बढ़ेगा? राजनीति चलाएंगे तो क्या धक्का देंगे? गरीब इंसान क्या करेगा सर? ऊपर से हर्षिता यादव, ऊपर से सारे बच्चे खेलने आ रहे, उनको मुंह पे लगे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कहीं फ्रैक्चर हुआ, पैसे भरेंगे, ये पैसा भरेंगे, कुछ भी नहीं करा अभी तक सर। यहाँ तक कि पूरे हम 8 दिन से आ रहे, डेली आ रहे, हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं पागल जैसे। मेडल का बोला था, पूरी टीम को भी मेडल, ऊपर से सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तो देना था कम से कम व्यवस्थित। उनके पास ट्रॉफी खरीदने के भी नहीं पैसे है क्या? ट्रॉफी खरीदने के भी नहीं पैसे हैं, मेडल वगैरह। सांसद से भी पूछा, उनका ये कहना था कि हमारे पास फंड नहीं है। तो सर फंड नहीं तो सेकंड के लिए, मेडल के लिए भी नहीं है सर। हमारे पास मेडल्स ना इतने सारे डब्बा भर के घर रखे, मेडल्स कौन को याद करेंगे? वो तो सड़ जाएंगे ना। नहीं है तो आप लोगों ने आयोजित क्यों करवाया? जब पैसे नहीं है तो फिर आयोजित क्यों करवाया? ये कार्यक्रम ही नहीं करवाना था आपको। जहाँ भोजन और पानी की बात है तो पानी की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। बच्चों के लिए स्वल्पाहार की भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी। नगद राशि जो पुरस्कार की बात है तो इस तरीके से कोई कमिटमेंट हमारे खरगोन में नहीं किया गया था और यहाँ पर कहीं पर भी ये प्रसारित नहीं किया गया था कि हम कोई नगद पुरस्कार देने वाले हैं। 3 कैटेगरी में उसमें एक जिक्र है कि 3 कैटेगरी में पुरस्कार नहीं, हमारा सर्टिफिकेट और मेडल देने की बात कही गई थी। और पिछले 3 दिनों में भी जो जिला स्तरीय प्रोग्राम रहा था उनमें भी हमने बच्चों को यही बताया था कि यहाँ पर हम आपको मेडल और सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित करेंगे, इसमें पुरस्कार या इनाम राशि इसमें नहीं है। खिलाड़ियों का ये कहना है कि बड़वानी में चूंकि पुरस्कार दिए गए, राशि भी दी गई है, लेकिन खरगोन में क्यों नहीं? ये माननीय सांसद महोदय के अपने निर्णय के अनुसार था। माननीय सांसद महोदय गजेंद्र पटेल जी ने जो बड़वानी में कार्यक्रम किया उसमें शुरू से ही जो पैम्पलेट और वो बने थे उसमें शुरू से घोषणा थी कि हम इतना पुरस्कार राशि देंगे, लेकिन हमारे यहाँ से जब भी पैम्पलेट यहाँ से निकले हमने कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया गया है। खिलाड़ियों का ये कहना था कि हमें 8 बजे सुबह से बुला लिया था। नहीं, 9:30 बजे 10 बजे तक बच्चे आए हैं और इसीलिए 12-1 बजे तक कार्यक्रम खत्म होना था। उस हिसाब से उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। भाजपा के कुछ पदाधिकारी कह रहे हैं कि 75,000 की राशि की घोषणा भगवानपुरा में भी की थी, खरगोन में भी की। नहीं, ऐसा आप किसी भी कार्यक्रम में आप देख लेंगे, आपके पास पुराने भी सारे कार्यक्रम की डिटेल होगी, वहाँ पर कहीं पर भी मंच से इस तरह की घोषणा नहीं की गई। पवी दुबे, जिला खेल अधिकारी। सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। आज खरगोन जिले का समापन कार्यक्रम है। इससे पहले 17 सितंबर को ये खेल प्रारंभ हुए थे। गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और आज जिला स्तर पर इसका समापन हुआ है। इस खेल का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को खेल से जोड़ना
और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, स्वस्थ भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आनंदमय और शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना अनिवार्य है। और इसी आनंद के लिए, इसी स्वास्थ्य मिशन को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने इस खेल को प्रारंभ किया। प्रत्येक सांसद ने अपनी क्षमता के अनुसार खिलाड़ियों के साथ रहकर इन खेलों को संपन्न किया और आखिरी में हम सब ने इनको सम्मानित करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर इनको प्रमाण पत्र दिए गए और इनका हमने मंच के माध्यम से सम्मान किया। खिलाड़ियों का ये कहना है कि बड़वानी में पुरस्कार मिला है लेकिन यहाँ पुरस्कार नहीं दिए गए। देखिए, मैंने कहा कि प्रत्येक सांसद ने अपनी क्षमता अनुसार खेलों का आयोजन किया है। इसके लिए कोई शासन स्तर से बजट की व्यवस्था नहीं है। मैं इस जिले के लिए राज्यसभा का सांसद हूँ, निर्वाचित सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना बन पड़े उतना बेहतर खिलाड़ियों के लिए किया है। और ये हमारे भारत देश का भविष्य है, ये हमारे बेटे और बेटियां हैं। सम्मान जितना दे सकते थे खिलाड़ियों को दिया गया और बेहतर सम्मान के साथ आज समापन हुआ है। वहीं जिला खेल अधिकारी पावी दुबे ने सफाई देते हुए कहा कि आयोजन के बजट में नगद राशि का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि खिलाड़ियों ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बड़वानी सहित अन्य जिलों में सांसद खेल महोत्सव के दौरान नगद पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसे में अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों हैं? समापन समारोह के दौरान सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के साथ कलेक्टर भाव्या मित्तल और एसपी रविंद्र वर्मा भी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद खिलाड़ियों की नाराजगी दूर नहीं हो सकी। कई खिलाड़ियों की आंखों में गुस्सा था, नाराजगी थी, निराशा थी और साफ सफाई को लेकर के प्रशासन से अपील थी कि किसी तरीके की सफाई आए। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल केवल ट्रॉफी और प्रमाण पत्र का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान और भरोसे का विषय भी है। अगर वादे किए जाएं तो उन्हें पूरा भी किया जाए ताकि खिलाड़ियों का मनोबल टूटे नहीं। फिलहाल यह मामला खेल व्यवस्था और आयोजन की पारदर्शिता और खिलाड़ियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं इस विषय पर, इस पूरे मामले पर लपेटा पर आपकी क्या राय है और इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं, जरूर साझा कीजिए।